हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाई निंजा चैनल। तो एक बार हम फिर से शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें बात हो रही है रेशनल और इरेशनल नंबर की। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा था रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे। तो भाई इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो बहुत साल पहले ऐसी समस्या आई कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो हम फ्रैक्शन तक तो पहुँच गए थे, फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर, पर कुछ ऐसे थे जो फ्रैक्शन आप नहीं कह सकते, मतलब इन ऐसा कह लो कि फ्रैक्शन की वो लेंथ ख़त्म नहीं हो रही थी, वो बढ़ते ही जा रही थी। जैसे कि एक ये नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो। अगर मैंने ये लेंथ 1 बनाई है, 1 तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हो ये √2। तो ये √2 लेंथ को कैसे ड्रॉ करोगे? क्योंकि √2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब इसको आप सॉल्व करते जाना, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहीं से फिर शुरुआत हुई इरेशनल नंबर्स की। अभी डिटेल में देखेंगे इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जो नंबर सिस्टम्स है ना, नंबर्स वो दो प्रकार के हैं। एक आपका इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। ऐसा होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग मतलब कि जैसे 2/5, तो इसका आंसर आता है 0.4। ख़त्म हो गया, 0.4 के आगे नहीं है। मान लो जैसे आपका आ रहा है 2/10, तो आंसर कितना है? 0.2। ये टर्मिनेटिंग है। एक होता है टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है टर्म ये रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक मिनट, इसको आप ले सकते हो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो होते हैं पर रिपीट भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1/3, तो आप इसको डिवाइड करोगे 0.3 0.3 0.3 0.3 चलता चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही लिखते हो 0.3 बार, कि ये क्या हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है पैटर्न पे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसमें एक तीसरे टाइप के होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे √2 की वैल्यू है, तो ये कहीं अगर कहीं दे रखी हो 1.414 आती रहती है, बहुत आगे तक आती है। जैसे पाई की वैल्यू आपको पता होगा 3.14 इन्होंने अगर दे रखी हो, तो मैं एक मिनट देख लूँ। √2 की वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू इन्होंने बोला चलती चली जाएगी, जैसे 3.1416 ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। ना तो रिपीट होता है कोई पैटर्न, ना ही ये टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पाई। और इसमें जैसे रेशनल डेसिमल बोला टर्मिनेटिंग द डिवीजन इवेंचुअली लीव्स अ रिमाइंडर 0, ये टर्मिनेटिव होता है, नीचे लिखा हुआ है। इट रिपीट्स, और यहाँ रिपीट्स द डिवीजन नेवर रीचेज द रिमाइंडर 0 बट सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स बिगिंस टू लूप इनफाइनाइटली। तो इस ये रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो हो रहा है पर रिपीटिंग भी हो रहे हैं। तो और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या, इनको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको थोड़ा स्पेस की कमी से थोड़ा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल भी कई दे रखे हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कन्वर्टिंग, ये कन्वर्ट अपन अभी देख ही लूँगा मैं। जैसे ये देखो 1/7, इसको आप डिवाइड करते जाओ, ये देखो चलता चला जा रहा है। तो ये 1.142857 बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक कितना हो गया? ये 1422857, इसको साइक्लिक नंबर भी कहते हैं। वॉट मल्टीप्लाइड 1, तो ये देखो साइक्लिकली रिपीट होता चला जा रहा है, जैसा भी हो रहा है 7 14 1 28, तो इस तरीके से। और इरेशनल डेसिमल, ये देखो √2 का देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है नीचे, आप देखो √2 1.4142, पाई का 3 वही चलता चला जाएगा इन्फाइनेटली। तो ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की पहचान होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। √2 √पाई, जैसे और एग्जांपल √7 नहीं,
91, कुछ भी मान लो, रूट में जो भी नंबर होता है, ठीक है, जिसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते, जिसका रूट नहीं हटता। तो इस तरीके से ये होगा। अब बाकी के 1-2 कंसेप्ट और हैं, वो अपन प्रॉब्लम्स में देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या कहती है पहली, ये अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हिच विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग, चेक योर आंसर। फिर वो चेक भी करने को बोल रहा है। तो जैसे मैं कहता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट वो कह रहा है कि इसमें आप 7/, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ, 7/20 को बिना डिवाइड किए बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे करूँगा, इसका तरीका होता है, आप 20 के पहले तो फैक्टर कर लो। तो 2 बन जा 2 10, 2 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। तो आप देखो यहाँ एक 5 और 2 2 आ रहे हैं। तो बेसिकली नीचे हमें बस टेंस बनाने हैं। अगर हम 10 बना देंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा, मतलब जीरोज़। तो आप सोचो 5 और 2 मिलके तो एक 10 बनाता है, 2 है, तो 2 में किसकी कमी है सर, इसमें 5 और डाल दो तो ये भी 10 बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, v मल्टीप्लाई बाई 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे, 7/20 इंटू 5/5, तो बनेगा 7×5 35, 20×5 100। अब देखो आपको पता है जितने नीचे जीरो होते हैं उतना ही डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.35। तो यही चीज़ बताने की कोशिश करो कि बिना डिवाइड किए आपने बता दिया कि ये कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग, बस ख़त्म। जैसे इसका सेकंड पार्ट करता हूँ मैं इसी क्वेश्चन का, मान लो 4/15। तो 15 के आप फैक्टर करो, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। तो यहाँ आप देखोगे कि 10 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो काम हो जाएगा, पर 3 का कुछ नहीं हो सकता। जो भी जीरो है वो 5 और 2 का तो पेयर बन सकता है, पर इसका कुछ नहीं हो सकता। तो बिना डिवाइड किए आप देख के भी बता सकते हो। अगर मान लो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो आपको बनेगा 8/30। तो फ्रैक्शन आपका रहेगा 8/3 इंटू 1/10। तो ये है ना, तो ये जो नंबर, ये आपका अभी क्वेश्चन कह रहा है ना, लॉन्ग तो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ये चलता चला जाएगा 8/3। आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो बिना सॉल्व किए अपन इसको कह सकते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। थर्ड वाला पार्ट भी कर देता हूँ मैं। थर्ड वाला पार्ट और थोड़ा छोटा करूँगा मैं, 13/250। तो आप इसमें क्या करो, चलो कर ही देता हूँ। 250 एक 10 तो है ही, 25 का देख लो। 25 5 का स्क्वायर होता है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 का स्क्वायर इंटू 10। तो आप जानते हो इन दो 5 को 10 बनाना तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम बन जाएगा मेरा। तो ये आपका बनेगा 13 इंटू 4 अपॉन, ये इन दोनों को पेयर कर दो तो ये बन गया 5 दूनी 10, 100 इंटू 10। तो आप जानते हो 13 चौको 52, 1 2 3। तो ये आपका आंसर आएगा 0.052। तो हैंस ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। बस ये करना था पहले वाले में। इस तरीके से आप फर्स्ट वाला कर लोगे, टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन मेथड, और कह रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक पता करो। तो अब मैं ये क्वेश्चन 2 बताऊंगा नहीं, मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें आपको डिवाइड करना है 1 को 13 से, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही कुछ टाइम बाद रिपीट होगा। मान लेता हूँ मैं आंसर ऐसा आता है, मान क्या लेता हूँ मैं, तो अपना मोबाइल यूज़ करके डिवाइड करता हूँ। ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कैलकुलेटर में यूज़ कर लूँगा, आप लोग घर पे करना। 1/13, ये आपका आंसर आ रहा है 0.769230, 769230 डॉट डॉट। तो आप देखो 769230, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। तो इसमें आप कह सकते हो रिपीटिंग ब्लॉक इज़ 0.769230, या इसको रिपीटिंग ब्लॉक ये है 0.769230, और आंसर इसको लिख सकते हैं 0.769230 का पार। बस ये रिपीट होता चला जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड कर लोगे। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है कि बताओ भाई इनमें से कौन से रेशनल है रेशन। तो पहला वाला 81, पहले मैं लिख देता हूँ, या पेंसिल इस पर चलेगी नहीं।
81 ये आप जानते हो 9 बनता है, तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। सेकंड √12, इसको आप फैक्टर करोगे तो 4 बार आ जाएगा, इसको लिख सकते हो 4 3 या 12, और 4 बार आएगा तो 2√3, तो ये क्या आपका इरेशनल। तीसरा वाला ये देखो, ये रिपीटिंग है 0.3333, तो ये टर्मिनेट होने चाहिए। तो अगर नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, मैंने एक मिनट यहाँ क्या बताया ज़रा देखूँ, डेफिनेशन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये क्या था, नॉन टर्मिनेट। एक मिनट वेट मैं थोड़ा सा अगर गलत बताया उसको सही लिख लेते हैं अपन। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सॉरी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, तो नॉन टर्मिनेट है मतलब रुक नहीं रहा है नंबर, टर्मिनेट मीन्स होता है ख़त्म होना, रुकना, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, इसलिए रेशनल नंबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। चौथा वाला क्या है आपका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.1234 पे बार। तो ये भी आप देखो कि रिपीटिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिखाऊंगा, रेशनल नंबर। पांचवा, इसमें पैटर्न बनना है पर कुछ भी नहीं, वेग आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें 1.010101 आता तो अपन कह सकते थे रिपीटिंग ब्लॉक, इसमें आप रिपीटिंग ब्लॉक नहीं ढूंढ सकते। लास्ट वाला एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है पर वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाएगा एक पॉइंट पे, तो टर्मिनेटिंग, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रेशनल। तो इरेशनल जो आपके आएंगे वो √12 ये वाला और 5th वाला, ये दो आपके रेशनल। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर 0.9 विच मीन्स दिस इज रेशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा, 0.9 का पार मल्टीप्लाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपको करना है 0.9 बार, तो इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप लिख सकते हो 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो लेट x बराबर दिस, अब मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, तो बनेगा 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या होगा 10x माइनस x बराबर 9.9999 माइनस 0.99999, तो आप जानते हैं बनेगा 9x, और 9 में से ये 0.99 घटेगा तो बचेगा कितना, 9, तो x बराबर 1, ये आंसर आया है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है, 0.9 को आप सॉल्व कर रहे हो, वो 1 के बराबर आ रहा है और समझ में भी आ रहा है, यानी ये नंबर क्या है 0.99999, मतलब 0.9 को इतना बढ़ाते जाओ तो आप मैक्सिमम कितना पहुंच सकते हो, सर वो क्लोज टू 1 पहुँचेंगे, 1 पहुँच नहीं पाएंगे, 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में होगा। थोड़ी समझ से थोड़ा सा कठिन है ये चीज़ कि 1 कैसे हो रहा है, पर अभी के लिए समझ लो 1 हो रहा है। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, और इसी के साथ फ्रॉम अगली एक्सरसाइज में अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन, बाय बाय।